हेलो एवरीवन। तो आज 1 मई है। तो आज के दिन से ही हम सीसैट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि लगभग मैंने 20 डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेबस मेंशन करके दिखा दिया है कि कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको कैसे करना है, ये मैं बता दूंगी। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, क्योंकि देखो इधर उधर आप चीज़ें करने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो आप नहीं करते हो। तो इसीलिए अभी प्रॉपर मैनेजमेंट करना 20 डेज में, और पर डे एटलीस्ट 2 आवर्स आपको देने ही देने हैं। हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल क्वेश्चन हमारे पास 80 है। हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? मैं ये मतलब अंदाजे नहीं बता रही हूँ, लगभग आपके 50 के अबाउ ही अटेम्प्ट होने चाहिए, तब जाके आप सीसैट क्लियर कर सकते हो, और वो भी अच्छे से एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमें टॉपिक चूज करने पड़ते हैं। वहां पे लगभग 26 या 27, कभी कभी 29 भी आ जाते हैं आरसी वाले, मतलब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस इतने आ जाते हैं। लेकिन बाकी के आपको कहाँ से सॉल्व करने? मैथ और रीजनिंग के करने हैं। मैथ और रीजनिंग में भी कभी कभी 15 क्वेश्चन आते हैं और बाकी के रिमेनिंग मैथ में होते हैं। तो मान लो 10 या 15 के बीच में रीजनिंग वाले होते हैं, तो बाकी आपको मैथ से भी करने पड़ते हैं, राइट। तो आजकल एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, साथ में फिर स्टेटमेंट या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं। मतलब लगभग ये 5 या 6 क्वेश्चंस इसमें से होते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्वेश्चन से। तो इसीलिए हमें प्रॉपर हमारे जो पेपर है 23 का देखो, 24 का देखो कि किस तरह से पैटर्न चल रहा है सीसैट का, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। ये जो मैंने आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सब कुछ मैंने 24 के पेपर के अकॉर्डिंग निकाले हैं टॉपिक। तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 23 में भी देखो आप, 22 में भी देखो, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो मतलब ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो देखो 80 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, 2 आवर्स होते हैं, 2 आवर्स में हमें 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अभी से हमें 2 आवर्स प्रॉपरली, 2 घंटे, जिनका बहुत ही वीक है वो 3-4 भी दे सकते हैं दिन में। ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस करो। मैथ को, रीजनिंग को प्रैक्टिस लगती है, और साथ कॉम्प्रिहेंशन को भी प्रैक्टिस लगती है। मतलब जो ये सीसैट वाला पेपर है ना, इसको प्रैक्टिस बहुत लगती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। तो आप प्रैक्टिस करें। और एक फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताती हूँ, चाहे आप घर में पेपर सॉल्व करो चाहे एक्चुअल पेपर में, पहली गोष्ट ये है कि आपका जो डर है ना उसको बाहर रख देना, साथ लेके नहीं जाना है। अगर डर गए ना आप तो कुछ नहीं होगा, जो आता है वो भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बिंदास रहना है। ये पहली सबसे प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारा, अगर पेपर आप इस तरह से हमारा पेपर होता है, राइट। तो पहले देखोगे आप पेपर में क्वेश्चन कौन सा होता है? कॉम्प्रिहेंशन का होता है। स्टार्टिंग ही कॉम्प्रिहेंशन से होती है, तो हमें शुरुआत ही वैसे करनी है जैसे अरेंजमेंट दी है यूपीएससी ने एक्चुअली, क्योंकि हमारा ब्रेन टायर्ड नहीं होता वैसे, तो इसीलिए तो वो इस तरह से पेपर बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते पहले कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर दो फिर मैथ और रीजनिंग की तरफ जाओ। देखो ये अपने अपना तरीका होता है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना, तो ये जो यूपीएससी पेपर जिस तरह से फ्रेम करती है ना, वो बिल्कुल सही तरीका है। एक इंसान के ब्रेन को वैसे ही जरूरी होता है, वैसे यूपीएससी पेपर सेट करती है। तो प्लीज आप ना जिस तरह से है उस तरह से ही सॉल्व करना शुरू कर दो। तो कॉम्प्रिहेंशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो वर्ड्स हैं इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस। तो ये पूछा गया है 24 में देखोगे, 23 के पेपर में देखोगे, तो यही वर्ड है। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फरेंस का मतलब क्या होता है। इन्फरेंस का मतलब होता है कि जो भी पैसेज दिया गया है ना उसमें फैक्ट्स हैं, और जो भी इन्फरेंस निकालना है वो फैक्ट्स या एविडेंस बेस्ड आपको निकालना है। तो वो पूरा पैसेज में जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकलेगा। कोई वहां पे अजम्पशन नहीं लगाना है, कुछ अज्यूम नहीं करना है। लेकिन अजम्पशन में क्या होता है, जो भी आपको अजम्पशन दिए जाते हैं ऑप्शन में, वो सही है कि नहीं है आपको पैसेज में ढूंढना पड़ता है। मतलब पैसेज पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है पैसेज में, वहां पे कोई फैक्ट्स नहीं होती है। आपको बस अंडरस्टैंडिंग के बलबूते पर आपको वो अजम्पशन ट्रू है कि नहीं है ये देखना होता है। थर्ड यहाँ पे देखो ये सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मतलब क्या होता है, जो भी आपको अजम्पशन दिया गया है ना उसमें फैक्ट्स हैं, और जो भी इन्फरेंस निकालना है वो फैक्ट्स या एविडेंस बेस्ड आपको निकालना है। तो कॉम्प्रिहेंशन में
तो आपको पैसेज में क्या सेंट्रल आइडिया है ये देखने होते हैं। तो ये इस तरह से पूछा गया है। फिर प्रैक्टिकल सजेशन इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, सजेशन देना, राइट। तो क्या पैसेज सजेस्ट कर रहा है, क्या पैसेज दे रहा है, क्या प्रैक्टिकल पैसेज दे रहा है। हम बोलते हैं ना कि बी प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल देखो, इमोशन मत देखो, मतलब प्रैक्टिकल, जो भी प्रैक्टिकल सजेशन दिया जा रहा है पैसेज में उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे आंसर निकालना है। फिर है कर्क्स, कर्क्स मतलब सेम सेंट्रल आइडिया जैसे वैसे ही पैसेज का कर्क्स क्या है, मतलब समरी क्या है पैसेज की, तो वो हमें ऑप्शन में देखना होता है। तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन का। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अजम्पशन के क्वेश्चन जहां पे भी आपको ना डिफिकल्ट लगे वहां पे स्किप कर देना, बिल्कुल उसमें टाइम वेस्ट मत करना। और एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है कॉम्प्रिहेंशन में। तो आपको जहां पे भी अजम्पशन के डिफिकल्ट लगे तुरंत छोड़ देना, उसको स्किप कर देना, आगे निकलना। जब टाइम बचेगा तब लास्ट में देख लेना, लेकिन शुरुआत में इस तरह से बिल्कुल पीछे नहीं पड़ना है किसी भी क्वेश्चन के। आता है तुरंत कर लो, आगे बढ़ो। क्योंकि ये मैंने बार बार आपको बोला है कि जब आप सीसैट का पेपर सॉल्व करते हो तो वो फ्लिपिंग टेक्निक आपको अपनानी है, कि मतलब पहले इजी इजी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तुरंत गोल कर देना है और आगे बढ़ना है। इस तरह से करना है। पहले क्या आपको लगभग इजी इजी क्वेश्चन 30-40 आपको मिल जाएंगे अगर आप पैसेज के और रीजनिंग के मैथ के मिला के। तो मैथ बिल्कुल करना भूलना नहीं है, ठीक है। मैथ में क्या करना है ये भी मैं बताऊंगी। तो अब देखते हैं मैथ और रीजनिंग। तो रीजनिंग में बोला ना आपको मैंने 10 या 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो सीक्वेंस वाली सीरीज होती है जो कि ऐसे नंबर दिए जाते हैं 1 3 5 7। तो इसमें से हमें वो मतलब कॉमन क्या चल रहा है इसमें से ढूंढना होता है। तो ये सीरीज मैं क्वेश्चन भी यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ पोस्ट में, और टेलीग्राम चैनल पे भी इस सैट के डेली एक क्वेश्चन तो मैं अपलोड करती हूँ। तो आप प्लीज सॉल्व करते रहिए, इम्पोर्टेंट है। और वो भी PYQ ही होते हैं, ठीक है। कोडिंग मतलब एबीसीडी वाला ऐसा फॉर्मेट दिया जाता है, उसमें ढूंढना होता है। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं लगभग। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तो सॉल्व, 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं सीक्वेंस से और कोडिंग से, ठीक है। कैलेंडर से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही, एक तो पक्का ही आता है, ठीक है। तो कैलेंडर इजी होता है, आपको करना चाहिए। डायरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से लगभग 2 या 1 क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक से। अगर ये 4-5 टॉपिक है ना तो आपके क्वेश्चन भी 4-5 बन जाएंगे। और क्यूब से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन किसी को क्यूब्स अगर डिफिकल्ट लगते हैं तो रहने देना, अगर आपको आसान लगते हैं तो कर लेना। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस की मतलब जो इंग्लिश में इतने फेल हो गए, मैथ में इतने पास हो गए, तो टोटल मिला के कितने पास हो गए, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हर साल आते हैं। तो यहाँ से भी एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, मतलब यहाँ पे ये 1 क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो इसको करोगे तो आपको 2.5 मार्क तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चाहे आजकल वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछ रहे हैं रिलेशन के क्वेश्चंस, एज के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन और स्टेटमेंट और क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ रहे हैं। तो अगर यहाँ से करोगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। तो ये हो गई रीजनिंग का पार्ट। और नंबर सिस्टम वैसे मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आता है। रिमाइंडर थ्योरम तो आप 4-5 साल से देख रहे हो, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम से। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है रिमाइंडर थ्योरम से। डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम कॉमन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अभी है यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसके फॉर्मूले आपको याद रखने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 3-4 क्वेश्चन यही से बनते हैं। और बाकी तो मैं आपको बताऊंगी रेशियो परसेंटेज, ये करोगे ना तो आपके साथ ही साथ आपके जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप परसेंटेज, रेशियो, एवरेज करके जाते हो तो वो तो मैंने ऑप्शन के तरह मतलब ऑप्शन में रखे हैं। अगर आपको टाइम है तो कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट भी बन जाता है। तो
डिफिकल्ट इन द सेंस कि आप करने लगे तो डिफिकल्ट नहीं है, बट आपके पास टाइम नहीं है तो वो ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ से करते हो तो आपके क्वेश्चंस लगभग आपके मैथ और रीजनिंग में तो 15-20 क्वेश्चंस आपके निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका और यहाँ पे ये मतलब कितने हो जाएंगे 30, और ये यहाँ से अगर 25 भी आप कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हो या 22-23 भी कर लेते हो तो लगभग देखो ना, तो ये आपके 30 और यहाँ से 20-50 और ऊपर जा ही जाता है। तो इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और एक्चुअल पेपर में कैसे मैनेज करना है, 2 आवर्स में कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके वीडियो मैंने बनाए थे उसमें भी बताया था। और आगे डेली हम कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, कल से डेली कॉम्प्रिहेंशन, 2 कॉम्प्रिहेंशन डेली देखेंगे। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो इतना ही बताना था मुझे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब पढ़ते रहिए, बिल्कुल डरना नहीं है, अभी कोई डाउट नहीं लाना है मन में, कोई डाउट नहीं लाना है। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। और हाँ, एलिमिनेशन टेक्निक और ये सब जो होता है आपको लगाना है तो आप लगा के देख लेना पीवाईक्यू के साथ, नहीं लगाना है या क्या करना है ये आपके ऊपर है। बट हाँ, 2 आवर्स का मैनेजमेंट आप बिल्कुल अच्छे से करना कि कैसे सॉल्व करना है, चाहे वो जीएस हो चाहे सीसैट हो। तो इतना ही, धन्यवाद।